हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे, यानी इसके पहले जो आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्लास मिली हुई थी, उस क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग जो है 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो जो है आज की सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ इसको लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है। एंड आपको सीटेड पेपर 1 एंड पेपर 2 की भी प्रिपरेशन करवाई जाती है। साथ ही साथ हम लोग बीपीएससी में जीके जीएस भी कंप्लीट करते हैं, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ये क्लास आपको डेली 2 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज के जो क्वेश्चन है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करिए, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने फ्रेंड लोगों को शेयर करिए, जिससे जो है मेरा चैनल जो है ग्रो करे। क्योंकि मेरा चैनल जस्ट अभी मोनेटाइज हुआ है, अगर इस पर व्यूज़ नहीं आएंगे तो डिसमोनेटाइज भी हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। पहला है क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि भारत का पूर्ण जो है स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया। यानी कि पूर्ण स्वराज दिवस जो था वो कब मनाया गया था भारत का। तो मनाया जो गया था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। और कांग्रेस लोग जो थे, कांग्रेस की जो पार्टी थी, वो लोगों से ये भी कहती थी कि आप इसको पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएं। ठीक है, ये भी जो है मांग, मतलब ये भी जो है अनुरोध किया जा रहा था, ये भी लोगों से कहा जा रहा था। तो आंसर जो है इसका, यानी कि पूर्ण स्वराज दिवस जो है सर्वप्रथम कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930 को जो है मनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब डिटेल में समझ लेते हैं हम लोग। डिटेल में जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण जो है स्वराज प्रस्ताव अपने लाहौर सत्र में पारित किया। ठीक है, अगला है पॉइंट, 26 जनवरी 1930 जो है एक दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का जो है आग्रह किया था, को एक सार्वजनिक घोषणा की थी। यानी कि आप इसको जो है एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएं। जो कांग्रेस थी उन्होंने जो है लोगों से आग्रह भी किया हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को आप एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएं। अगला पॉइंट है, 31 दिसंबर 1929 को नेहरू ने जो है रावी नदी के तट पर एक जो है तिरंगा फहराया और पूर्ण जो है स्वराज या पूर्ण स्वराज की मांग की। और स्वतंत्रता के लिए जो है निर्धारित तिथि 26 जनवरी 1930 थी। ठीक है, इन्होंने जो तिरंगा फहराया था कौन सी नदी थी, रावी नदी के तट पर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और किसने फहराया था, तो इसमें जो है नेहरू ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एंड जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से भी पूछ सकता है कि पहली बार जो है यानी 31 दिसंबर 1929 को जो तिरंगा फहराया गया वो किसके द्वारा फहराया गया, कहाँ पे फहराया गया, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कार्य जो है समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था। तो आंसर जो होगा वर्धा हो जाएगा जो है। ठीक है, वर्धा में जो है इन्होंने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। अब हम लोग डिटेल में समझते हैं। अगस्त 1900 जो है 42 को बॉम्बे के वर्धा में अखिल भारतीय कांग्रेस जो है कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और का जो है करो या मरो का आह्वान किया। वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है, यानी करो या फिर मरो का जो है इन्होंने आह्वान किया और कहा जो है वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इसको जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 17। इसमें कहा गया है कि किस अधिवेशन में जो है होम रूल जो है समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक जो है प्रदर्शन कर सके। तो आंसर जो होगा वो कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, जो होम रूल समर्थक थे अपनी राजनीतिक शक्ति का जो है सफलतापूर्वक जो प्रदर्शन कर सकते थे, वो जो था कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। अब हम लोग समझते हैं डिटेल में। लखनऊ समझौता जो है 1916 ईस्वी
1916 के अधिवेशन को लखनऊ संधि के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो 1916 का जो समझौता हुआ था उसको क्या है, लखनऊ संधि के नाम से भी जाना जाता है। अध्यक्षता जो है अविका चरण मजूमदार ने की थी, ठीक है, जो मजूमदार थे उन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। ब्रिटेन ब्रिटेन और तुर्की के बीच युद्ध के बाद मुसलमानों ने ब्रिटिश विरोधी भावनाएं पैदा पैदा हुई, जिसने जो है कांग्रेस मुस्लिम लीग की एकता का रास्ता खोल दिया। यानी जब इनमें क्या विद्रोह की भावनाएं जब आने लगी तो मुस्लिम लीग की जो एकता थी उसका ये रास्ता खुल गया। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के अधिवेशन लखनऊ में हुए और इस प्रकार प्रसिद्ध लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। यानी दोनों के जो अधिवेशन थे वो कहाँ पर हुए, लखनऊ में हुए। तो इस प्रकार जो है प्रसिद्ध लखनऊ समझौता संपन्न हो गया। कांग्रेस ने भी जो है पृथक निर्वाचक मंडल को जो है स्वीकार किया और दोनों संगठनों ने जो है संयुक्त रूप से देश के लिए डोमिनियन स्टेट्स की मांग की, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 18 क्वेश्चन जो है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। यानी जो गदर क्रांति थी इसका आरंभ होने का रीजन क्या था। तो पहला है, मतलब जो इसका आंसर है, कामागा जो है कामा गटामारू घटना, जो ये घटना हुई थी ये इसका जो है रीजन रहा कि जो है गदर क्रांति आरंभ हुई। अब इसको हम लोग समझते हैं डिटेल में। कामागता जो है मारू नामक एक जहाज जो भारतीय प्रवासियों से भरा था, कनाडा से वापस लाया गया था। जैसे ही जहाज भारत लौटा उसके जो है कई यात्री ब्रिटिश पुलिस के साथ टकराव में मारे गए या फिर जो है गिरफ्तार किए गए। यानी जो है पुलिस के टकराव से मारे भी गए और जो है गिरफ्तार भी हो गए थे। 1914 में जो है कोमागाटा मारू घटना के बाद जो है इस घटना ने गदर पार्टी को ब्रिटिश जो है साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया। जब लोग मारे गए तो जो है उन्होंने क्या है, इनके खिलाफ जो है विद्रोह यानी युद्ध करने की जो है प्रेरणा वो वहां से उनको प्राप्त हुई। गदर पार्टी का जो है मूल नाम जो है पेसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान जो है एसोसिएशन था। गदर पार्टी के संस्थापक जो है अध्यक्ष सोहन सिंह जो है भगना और लाला हृदययाल इस पार्टी के सह जो है संस्थापक थे। 1930 में जो है सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम में इस आंदोलन का मुख्यालय स्थापित किया गया। तो 1913 में जो है इसका मुख्यालय स्थापित किया गया था, ये ध्यान रखना। हालांकि अव्यवस्थित नेतृत्व के कारण आंदोलन के उद्देश्यों को पूरी तरह से समझा या हासिल नहीं किया जा सका, क्योंकि अच्छे से जो है नेतृत्व नहीं हो पा रहा था इसका, इसकी वजह से जो है इसको यानी इसके जो उद्देश्य थे वो हासिल नहीं हो सके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। यानी जिनका प्रथम अधिवेशन हुआ था वो जो है कहाँ पर हुआ था। तो अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा हम लोग इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। पहला अधिवेशन बॉम्बे में, ठीक है, गोकुल दास जो है तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में आयोजित किया गया था। तो ये ध्यान रखना, पहला अधिवेशन, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि पहला अधिवेशन, लास्ट अधिवेशन यानी अंतिम अधिवेशन कहाँ पर हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला अधिवेशन जो है बॉम्बे के गोकुल दास जो है तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में जो है इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य एओ हुम द्वारा किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक में जो है 28 दिसंबर सन 1885 को हुई थी, क्योंकि 1885 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। तो 28 दिसंबर जो है 1885 में इसकी पहली बैठक हुई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। वह एक भारतीय जो है बैरिस्टर थे, ठीक है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे, ये ध्यान रखना। और पहली बार बैठक कहाँ पर हुई थी, वो जो है आपका पहला अधिवेशन जो हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था।
इसके अध्यक्ष जो बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। पहली बैठक कब हुई थी? 28 दिसंबर सन 1885 में हुई थी। ये सारी जो है मेन पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना किसने की थी? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो एओ हुम ने की थी। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी तो वो एओ हुम के द्वारा हुई थी। अगला है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो सन 1885 में किया गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, स्वराज मेरा जो है जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको हम लेकर रहेंगे। तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस नेता ने जो है 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगले चलते हैं पॉइंट पे। अगला है पॉइंट, दादा भाई नौरोजी सन 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उन्हें जो है इंडियन ग्लेस्टोन और भारत के जो है ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, जो भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में किसको जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। वह पहले भारतीय थे जिन्हें जो है लिबर पार्टी के टिकट पर हाउस ऑफ कॉमर्स के लिए चुना गया था। ठीक है, ये पहले ऐसे भारतीय थे। उन्होंने भारत में गरीबी और अंग्रेजों के बिना शासन से संबंधित मुद्दों पर जो है पुस्तकें भी लिखी थी। तो ये भी ध्यान रखना, इन्होंने किस पर पुस्तक लिखी थी? भारत में गरीबी और अंग्रेजों के बिना शासन। ठीक है, कि अंग्रेजों लोगों का जो शासन है वो कम हो जाए, यानी कि बंद हो। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, ये सभी को पता होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस जो है कमेटी की बैठक 8 अगस्त सन 1942 को बंबई में हुई। तो ये ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय जो है कमेटी की बैठक जो है 8 अगस्त सन 1942 को कहाँ हुई थी? बंबई में हुई थी। इसे जो है प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक जन संघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव रखा। अगला पॉइंट है, इसे वर्धा प्रस्ताव और जो है नेतृत्व विहीन विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसे वर्धा प्रस्ताव और साथ ही साथ नेतृत्व विहीन जो है विद्रोह भी कहा जाता है। अगला है पॉइंट, गांधी ने जो है अंग्रेजों से कहा कि भारत छोड़ो और भगवान के हाथ में जो है भगवान के हाथ में छोड़ दो। उनका संदेश था या फिर करो या मरो। ठीक है, गांधी जी जो थे उनका संदेश क्या था? कि करो या मरो। सरकार की दमनकारी नीति और नेताओं की जो है अंधाधुंध गिरफ्तारी ने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया, क्योंकि क्या था, अंग्रेज लोग बिना मतलब शक के, जो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था तो उसमें क्या था, शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर लेते थे। मतलब कोई प्रूफ नहीं होता था, बस उनको अगर डाउट हुआ तो बस क्या है उनको उठा लिया जाता था। तो इससे लोग जो है काफ़ी परेशान थे कि जो अंग्रेज लोग हैं वो काफ़ी लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे। तो उन्होंने क्या है, मतलब जो अंधाधुंध गिरफ्तारी थी, उन्होंने लोगों को जो है हिंसा के लिए उकसाया कि लोग जो है हिंसा पर उतर आए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, अगली इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। आर अम्बेडकर जो है इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। वह एक न्यायविद, राजनेता, समाज सुधारक और दलित वर्ग के नेता थे। ठीक है, जो है मतलब आर अम्बेडकर, उन्होंने उन्होंने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। जो है उन्होंने सन 1932 में गांधी जी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। तो ये ध्यान रखना, जो गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे तो तीनों में जो है आर अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। और साथ ही 1932 में जो पूना समझौता हुआ था तो उस पर इन्होंने गांधी जी के साथ हस्ताक्षर भी किए हुए थे। वे हमारे संविधान की जो है मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। अब हम लोग समझते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। वह जो है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे।
और उन्हें जो है आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। ये पहले क्या थे? भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री भी बने थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, वह जो है 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। वह जो है पंचशील के सिद्धांत के लेखक थे और नीति गुटनिरपेक्षता में विश्वास करते थे। तो किसके लेखक थे? पंचशील सिद्धांत के। तो ये सब ध्यान रखना। कब तक ये प्रधानमंत्री रहे? तो 1947 से लेकर 1964 तक रहे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। वह भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। तो ये सारी पॉइंटें जो है ध्यान रखना कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो क्या है? दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। साथ ही वो क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष भी बने और साथ ही वो क्या थे? भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने हुए थे। तो ये सारे पॉइंट जो हैं ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट समझते हैं। आचार्य जो है जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। तो लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वह भारत के पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, तो क्या थे? पहले जो है भारत के गृह मंत्री भी बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वह जो है भारतीय इतिहास में सबसे जो है लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बने, क्योंकि क्या है 1947 से लेकर ये 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे। तो काफ़ी लंबे टाइम तक रहे और क्या है इतिहास में सबसे लंबे टाइम तक जो है ये क्या है प्रधानमंत्री बने रहे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इतिहास में सबसे लंबे समय तक जो है प्रधानमंत्री कौन बना रहा, तो क्या होगा आंसर आपका? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। या फिर आपसे पूछ ले 1947 से लेकर 1964 तक कौन जो है भारत का प्रधानमंत्री बना रहा या फिर प्रथम जो है प्रधानमंत्री रहा, तो आंसर आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कैसे भी क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है। आपका जब डाउट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप क्वेश्चन को कर लोगे। अगर आपने चैप्टर वाइज क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके रिक्वेस्ट है देख लीजिए, क्योंकि पेपर जो है आपको कई सेट में मिलेगा, यानी कि हर एग्ज़ाम सेंटर पर पेपर आपका चेंज मिलेगा। तो अच्छा खासा आपको जो है अच्छा खासा लेवल का मतलब पेपर भी देखने को मिलेगा। तो आप इस टाइम आप ज़्यादा तो नहीं रीड कर सकते, बट हाँ क्लास 8 की जो अगर आप मतलब अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर बुक रीड कर लीजिए। आप खुद से कर सकते हैं तो आप खुद से जो है रीड कर लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट बनाई हुई या फिर आप गूगल पे जा करके वहाँ से सर्च करके देख लीजिए। एनसीईआरटी की क्लास की 8 बुक अच्छे से रीड कर लीजिए। एससीईआरटी की भी जो है क्लास 8 की अच्छे से बुक रीड कर लीजिए। खुद से कर सकते हैं तो खुद से कर लीजिए, या फिर चैनल पे मेरे वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें सब कुछ मेंशन किया गया है। आपको थंबनेल पर सब मिल जाएगा कि हाँ कौन से क्लास मतलब कौन से क्लास की बुक, कौन से मतलब क्लास की ये जो वीडियो है, तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट बनाई हुई है तो आप जा करके उसको ज्वाइन करिएगा, क्योंकि क्लास 8 से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, हम लोगों ने जो है क्वेश्चन प्रीवियस के वो भी साथ में डिस्कस कर रहे हैं। 2 बजे क्लास आपको मिल गई होगी इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भी आपको 2 बजे क्लास इसके पहले जो मिली हुई है, तो आप लोग इसको डेली ज्वाइन करते रहिएगा, आपका अच्छे से जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 में बात कही जा रही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने जो है प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया, तो आंसर आपका होगा 72, क्योंकि क्या है 72 जो है लोगों ने इस पे प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। अगले जो पॉइंट पे चलते हैं। 1885 में जो है कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। तो ये ध्यान रखना कितने सदस्य थे? 72 थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में इंपीरियल
सिविल सर्विस के सदस्य एवो होम द्वारा किया गया था। तो इसका जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था? एवो होम द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो है 28 दिसंबर सन 1885 को हुई थी। ये हम लोगों ने अभी देख लिया है। ये भी पॉइंट हम लोगों ने देख लिया था। ये भी पॉइंट हम लोगों ने देखा, ये पॉइंट नहीं देखा था। पहले सत्र में जो है 72 में से 39 जो है वकील थे और यह एक प्रवृत्ति जारी रही, यानी 1/3 से अधिक प्रतिनिधि जो है कानूनी पृष्ठभूमि से थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, ये ध्यान रखना, कल इसके पहले जो मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्लास बनाई हुई थी वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आंसर क्या होगा आपका? एनी बेसेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन सी अध्यक्ष रही, तो आपका सरोजिनी नायडू होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दोनों में कन्फ्यूजन मतलब क्रिएट हो सकती है क्योंकि थोड़ा सा चेंज है। ये पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू, और वो जो थी पहली भारतीय मतलब पहली महिला बनी थी, क्योंकि क्या विदेश से आई हुई थी और वो यहाँ पर भारत घूमने आई हुई थी, बट वो क्या है यहीं पर रह गई। फिर वो भारत मतलब भारतीय संविधान जो सॉरी जब कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जब गठन गया तो उसमें उन्होंने जो है भाग लिया। फिर क्या है वो पहली महिला अध्यक्ष बन गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है प्रथम भारतीय जो है अध्यक्षता कौन थी? तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, क्योंकि इंडियन नेशनल जो है कांग्रेस की जब स्थापना की गई थी तो एनी बेसेंट जी जो थी वो उन्होंने इसमें भाग लिया। फिर क्या है वो पहली जो है महिला अध्यक्ष बन गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष थी। ये ध्यान रखना पॉइंट। सरोजिनी नायडू एक भारतीय राजनीतिक जो है कार्यकर्ता थी, ये भी बात ध्यान रखना। उन्हें जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नाइटिंग जो है मतलब नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना। वह भारत के जो है डोमिनियल में गवर्नर का पद संभालने वाली जो है पहली महिला थी। वह जो है संयुक्त प्रांत की पहली गवर्नर थी, ये ध्यान रखना। वह जो है एनी बेसेंट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर आपसे कह दिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मतलब दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। क्वेश्चन दो प्रकार से पूछ सकता है, आंसर एक होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। उन्होंने जो है 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, तो ये ध्यान रखना। 1925 में जो है कानपुर जो अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने जो है अध्यक्षता के रूप में वहां पर काम किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1924 में की थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कब किया था? 1924 में किया था। अगला पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका जीके जीएस में। जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें पूछा था कि महात्मा गांधी जी ने कब जो है कहाँ से मतलब इन्होंने अध्यक्षता की थी, तो वेलगांव 1924 लिखा हुआ था, तो उसमें वही ऑप्शन सही भी था। अगर आपने क्लास देखी होगी मेरे क्वेश्चन की तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिला हुआ होगा, तो ध्यान रखना। ये आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखना, अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 1924 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है वेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बिल्कुल सही बात है, ये हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था, तो ये पॉइंट सही है, मतलब ध्यान रखिएगा। वेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र जो है कांग्रेस अधिवेशन था। ठीक है, मतलब एक ही मात्र कांग्रेस अधिवेशन रहा था। एनी बेसेंट जो है 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी। कब थी? 1917 में। वह जो है कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी, ये भी ध्यान रखना। सेकंड महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1925 में सरोजिनी नायडू कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष रही।
ये ध्यान रखना। वह कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली जो है पहली भारतीय महिला थी। 1923 में कांग्रेस के जो है काकीनड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की और इस अधिवेशन के तुरंत बाद वह जो है सांप्रदायिक दंगों का हवाला देते हुए कांग्रेस से जो है अलग हो गए। ठीक है, उन्होंने किसका हवाला दिया? सांप्रदायिक दंगों का जो है रीजन बता करके वो जहाँ मतलब जो कांग्रेस की पार्टी थी वहां से ये अलग हो गए। गुवाहाटी असम ने जो है वर्ष 1926 में जो है पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की मेजबानी की थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता जो है एस श्रीनिवास जो है अयंगर ने की थी। ठीक है, जो इसकी अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? श्री जो है निवास अयंगर ने किया हुआ था। सन 1931 में जो है कराची में आयोजित आईएनसी अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो कौन थे अध्यक्ष? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? तो 1931 में जो है कराची कांग्रेस जो है इन्होंने पारित किया था। आपको जल्दी जो है जो आपका एग्जाम 7 जुलाई को हुआ था, तो इसमें हम लोग जो सीडीपी के हम लोगों ने आंसर देख लिए थे फटाफट से कि किसका मतलब कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो जल्दी आपको क्लास मिलेगी जिसमें हम प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, डिटेल में चीज़ें समझेंगे कि ये क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन एक सही है, क्यों सही है, क्या रीजन है, कैसे गलत हुए, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, क्या रीजन, मतलब प्रॉपर तरीके से हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। सीडीपी के क्वेश्चन जो है आपका जो 7 जुलाई को पेपर हुआ था, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो वो क्लास आपको मिलेगी, इसको ज्वाइन करिएगा, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि आप लोगों को प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके सीटेट क्वालिफाई हो पाएगा। तो हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग जल्दी सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है किसने जो है प्रथम अखिल भारतीय टेंड जो है यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो लाला लाजपत राय ने की थी, ये ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय जो है ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत में सबसे पुराना जो है ट्रेड यूनियन संघ है, तो ये ध्यान रखना, सबसे पुराना जो है ट्रेड यूनियन संघ है, ये ध्यान रखना। यह जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कौन सी पार्टी से जुड़ा है? कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को प्रथम अध्यक्ष के रूप में लाला लाजपत राय के साथ हुई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्रथम जो है अध्यक्ष के रूप में लाला लाजपत राय के साथ हुई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में स्थापित N2 का गठन जो है 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 1920 में। अगला है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने जो है बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो जो नील की खेती है वो कहाँ पर हो रही थी? बिहार राज्य में हो रही थी। तो जब नील की खेती हो रही थी, हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस किया हुआ था, तो इसी की वजह से जो है 1857 की क्रांति की भी शुरुआत हुई थी, क्योंकि जब नील की खेती हो रही थी तो काफ़ी जो है अंग्रेज लोग जो लोग नील की खेती करते थे, जो किसान थे, उनको जो है परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे, उनसे नील जो होती थी वो कम लागत पे लेकर के विदेशों में ये ज़्यादा कीमत पर बेचते थे। और इससे से क्या था, किसान लोग ऋणी होते जा रहे थे, क्योंकि वो ऋण लेकर के ब्याज लेकर के खेती करते थे और उनको इतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता था जिससे कि वो अपना ब्याज चुका पाएँ। तो इससे क्या था कि उनमें विद्रोह की भावना आने लगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके थे। तो 1857 की क्रांति ने जो है इसी से जो है 1857 की क्रांति ने रूप लिया था। तो इसमें आंसर जो होगा राजकुमार शुक्ला हो जाएगा, ये हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस किया था, तो आप लोग चैप्टर जाके ज्वाइन करिएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला। पॉइंट है, शुक्ल जो है लखनऊ कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे 26 से 30 दिसंबर 1916 को जो है लखनऊ में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन में पहुंचने के बाद जो है शुक्ल ने महात्मा गांधी से मिलकर चंपारण के किसानों के दर्द को साझा किया
और गांधी को चंपारण आने के लिए अनुरोध किया था। तो ये ध्यान रखना, किसने जो है इनको चंपारण आने के लिए अनुरोध किया था, तो शुक्ल मतलब राजकुमार शुक्ला ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा हुआ था, ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ आप में है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो किसने इनको आमंत्रित किया था, तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किसने जो है चंपारण गांधी जी को चंपारण बुलाने के लिए आग्रह किया था या फिर निमंत्रण दिया था, तो राजकुमार शुक्ला हो जाएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। ये हम लोगों ने जब क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, अगर आपने देखा होगा तो आपको खुद ही मिला होगा। शुक्ल के बार बार आग्रह के बाद जो है गांधी ने चंपारण आने का आश्वासन दिया था कि ठीक है हम आ जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो RA जो है मुधोलकर, इन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की थी 27वें सम्मेलन की, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बंकीपुर में संपन्न हुआ, यानी बिहार में जो है संपन्न हुआ था। तो ये ध्यान रखना, 27वां जो है अधिवेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ठीक है। 1938 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे, तो सुभाष चंद्र बोस होंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। उन्होंने जो है स्वराज नाम के एक अखबार भी शुरू किए थे, यानी स्वराज नाम का जो एक अखबार है उसकी शुरुआत किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ये ध्यान रखना। वह जो है अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस के सचिव भी थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। तो 1938 में जो है हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। उन्हें जो है हरिपुरा अधिवेशन 1938 में और 1938 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में INC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। लेकिन गांधी जी के साथ मतभेदों के कारण जो है त्रिपुरी से जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनका क्या है, मतभेद हो गया था। उन्होंने जो है कलकत्ता में फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, किस सन में हुई थी, तो 1939 में हुई थी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उन्होंने जो है 1943 में सिंगापुर में भारतीय सेना की जो है कमान संभाली और वहां उन्होंने भारतीय अंतिम जो है सरकार की स्थापना की थी। उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित भी किया था, तो ये ध्यान रखना, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में किसने संबोधित किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है 35। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी, यानी भारत के राजनीतिक प्रयासों का जो लक्ष्य था वो स्वराज था, तो इसकी घोषणा कब हुई थी, जो है कोलकाता अधिवेशन 1906 में हुई थी। जब कलकत्ता का अधिवेशन हुआ, यानी कोलकाता का जो अधिवेशन हुआ था 1906 में, तब इसका जो है लक्ष्य रखा गया था, इस लक्ष्य की घोषणा की गई थी। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। 19 दिसंबर सन 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी सन 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई, एक ऐसा दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था, तो वो कौन सा था, 26 जनवरी 1930 की आप इसको एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएं। जवाहरलाल नेहरू ने जो है दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, तो ये भी ध्यान रखना,
जवाहरलाल नेहरू जो हैं दिसंबर 1929 में क्या थे, एक अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे लाहौर शहर में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग 37 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो कल आपको ये क्लास जो है 2 बजे मिल जाएगी। यानी इस टाइम आपको क्लास 2 बजे 2 क्लासेस मिलेंगी। इंडियन नेशनल मूवमेंट की एक मिलेगी और जो है एक आपको, ऐसा करते हैं आपको 2 बजे जो है क्वेश्चन की यानी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो हम लोग डिस्कस करते हैं, और 3 बजे आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्लास मिलेगी। तो आप लोग 3 बजे और 2 बजे मेरे साथ ज्वाइन हुई जीके जीएस अच्छे से कंप्लीट करिए। इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्लास आपको 3 बजे मिलेगी और जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो 2 बजे मिलने वाली, क्योंकि आपका एग्जाम 19 जुलाई से स्टार्ट है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा, जिससे जो है आप लोग मुझे सपोर्ट कर पाएँ, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।